विद्यादान को क्यों सबसे महादान कहा गया है। विद्यादान के बिना हम लोग अच्छा बुरी जान नहीं सकते हैं ना। ब्रह्म विद्या सब दान से बड़ा दान होता है, जैसे कि अन्नदान से, वस्त्रदान से और कर्म सिखावा दान से, रुपया पैसा सोना रुपया ये सब कुछ दान से सबसे बड़ा दान होता है विद्या। क्योंकि देखो भाई, विद्या जिसके पास होता है वो अच्छा बुरी जान पाता है, किसको देना अच्छा है किसको नहीं देना वो जान पाता है। ब्रह्म विद्या पंचु पांडव द्रुपति मानते थे, पालन करते थे, प्रभु को समर्पण होकर चलते थे, बल्कि प्रभु उनके पास था और हर मुसीबत में उसको बचाता था, प्रभु रक्षा करते थे और उनको हर पल सुरक्षित रखते थे। क्योंकि ब्रह्म विद्या वो लोग पालन करते थे, प्रभु को समर्पण होकर सुख दुखाने लाभ निंदा पर जन्म चलते थे, इसलिए उनको बचाते थे। लेकिन कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोण और कौरव पांडव सारे के सारे ये लोग है ना, ये विद्या में कमी था उनका। उन लोग ने तो सबको तो सोना रुपया भी दान दिया था, उन लोग अन्नदान भी दिया था, वस्त्रदान भी दिया था, विद्या भी सिखाया था, लेकिन उनके पास में अभाव क्या था? ब्रह्म विद्या अभाव था। प्रभु को सुख दुहाने जन्म समर्पण होकर प्रभु के पास में चलना, ये ब्रह्म विद्या उनके पास नहीं था। परवरिक के पास भी वही विद्या का अभाव था, इसलिए प्रभु परवरिक को भी अपना सिर मांगा। ब्रह्म विद्या अभाव था एकलव्य के पास में भी, इसलिए दोनों के अंदर में रह के भी प्रभु उसका उंगली को छेद के ले आ। ब्रह्म विद्या का अभाव था करने के पास, इसलिए प्रभु ने उसका रथ को भी दबा दिया था। ब्रह्म विद्या अभ्यास पितामह भीष्म का अभ्यास था, इसलिए प्रभु ने उसको भी सरसज्जा किया था। प्रभु जो ब्रह्म विद्या को अभ्यास करता है, प्रभु रसन पान करता है, उसके पास शरीर मन दिल में आदि मौजन का रूप में हर पल रहते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, अपनी तरह उसको बनाते हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या के बिना हम दुनिया का सब लोग को भी अन्नदान दिया होगा, वस्त्रदान भी दिया होगा, कर्म भी दान दिया होगा, कुछ भी दान दिया होगा ना, तो हम प्रभु के शिकार में आ जाएंगे। कैसे पता चलता है? कर्णों को नहीं छोड़ा, पितामह भीष्मों को नहीं छोड़ा, द्रोणों को नहीं छोड़ा, प्रभु परवरी को, एकलव्य को, अश्वत्थामा को। तो ब्रह्म विद्या के बिना लोग क्या ना क्या अच्छा क्या बुरा जान नहीं पाते हैं और चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अधर्म में चलते हैं। इसलिए प्रभु नाश करना पड़ता है प्रभु को, और उन लोग बाद में जन्म लेने वाला, मृत्यु लेने वाला, दुख प्राण पाने वाला, देने वाला बन जाते हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या को जो अभ्यास करता है वो इस जन्म में भी वो धन्य हो जाता है, और जब शरीर होता है प्रभु के पास जाके ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए मेरे को सबको प्रार्थना जाना विनती, ब्रह्म विद्या किसी को गुरु करके सीखो, आपका शरीर मंदिर इसमें ही परमानंद सुख हर पल पाएगा। इसमें भी प्रभु को प्राप्ति कर लोगे और हर जन्म में प्रभु की प्राप्ति कर पाओगे। हर विद्या का राजा होता है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या के बिना प्रभु को हम प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे पास भी होगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे, जैसे कि कौरव पांडव पहचाने थे प्रभु को, ऐसे नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए हर विद्या का राजा ब्रह्म विद्या होता है।